हेलो दोस्तों, आई होप यू ऑल आर वेल। दोस्तों, ये है हमारे डेली करंट अफेयर्स की सीरीज़। महीना चल रहा है जुलाई और आज हम देखेंगे 1 और 2 जुलाई के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स एंड न्यूज़। तो दोस्तों, अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। और दोस्तों, अगर आप कोई भी सुझाव या कोई भी क्वेश्चन हमसे पूछना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में वो हमसे पूछ सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के स्टार्ट करते हैं आज के इम्पोर्टेंट करंट अफेयर्स। तो शुरू करते हैं इम्पोर्टेंट डे के साथ। तो 1 जुलाई को हर साल मनाया जाता है भारत में नेशनल डॉक्टर्स डे। अब नेशनल डॉक्टर्स डे जितने भी हमारे फिजिशियंस और डॉक्टर हैं उनको सम्मानित करने के लिए, उनके कंट्रीब्यूशन को सराहने के लिए इस दिवस को हर साल 1 जुलाई को मनाया जाता है। और दोस्तों, 1 जुलाई को यह दिवस किस उपलक्ष्य में मनाया जाता है? तो यह है जो हमारे लेजेंडरी फिजिशियन है, जो सर्जन, जो हमारे फिजिशियन डॉक्टर बिपिन चंद्र रॉय थे और ये वेस्ट बंगाल के सेकंड चीफ मिनिस्टर भी थे। तो इनके जन्मदिन को, तो इनका जन्मदिन है 1 जुलाई। 1882 को इनका जन्म हुआ था और सेम डे को 1962 में इनकी डेथ हुई थी। तो 1 जुलाई को बिपिन चंद्र रॉय के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में मनाया जाता है हर साल नेशनल डॉक्टर्स डे। और अभी कोविड-19 की जो पेंडेमिक सिचुएशन बनी हुई है, इसमें डॉक्टर्स और जितने भी हमारे हेल्थ केयर वर्कर्स और हमारे जितने भी कोरोना वॉरियर्स हैं, हम पूरा संकल्प क्लासेस विजन सक्सेस यूट्यूब चैनल उन सभी को हम तहे दिल से धन्यवाद करते हैं कि वो इस सिचुएशन में हमारी कंट्री और लोगों का इतना ध्यान रख रहे हैं। तो नेशनल डॉक्टर्स डे हर साल मनाया जाता है 1 जुलाई को और ये है डॉक्टर बिपिन चंद्र रॉय का जन्मदिन। तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है, कितने मिलियन के लोन को अप्रूव किया है? जो कि क्वालिटी एंड जो कि 6 स्टेट में जो क्वालिटी और जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं, जो स्कूल एजुकेशन, तो जो इम्प्रूव करेगा क्वालिटी और गवर्नेंस ऑफ स्कूल एजुकेशन इन 6 इंडियन स्टेट। तो इन 6 राज्यों में जो गवर्नमेंट स्कूल्स एजुकेशन सिस्टम है उसकी कंडीशन को सुधारने के लिए वर्ल्ड बैंक ने कितने मिलियन के लोन को अप्रूव किया है? तो वर्ल्ड बैंक ने अप्रूव किया है 500 मिलियन के लोन को। ठीक है दोस्तों, और ये लोन प्रोवाइड कराने से फ़ायदा ये होगा कि जो हमारे टीचिंग, लर्निंग और रिजल्ट जो कि इन स्टेट्स के हैं वो एजुकेशन के सेक्टर में बढ़ेंगे और स्कूल्स की कंडीशन भी बेटर होगी। और ये 6 राज्य हैं: हिमाचल प्रदेश, केरला, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र, ओडिशा और राजस्थान। तो 500 मिलियन का लोन दिया गया है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने किस टेक्नोलॉजी को के साथ नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने ये एग्रीमेंट साइन किया है? तो किसके साथ ये एग्रीमेंट साइन किया गया है कि ये कंपनी मैन्युफैक्चर करेगी क्या? पर्सनल प्रोटेक्टिव किट। तो पर्सनल प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट बनाए जाएंगे और जिसका नाम दिया गया है पर्सनल प्रोटेक्टिव पीपीई सूट बनाए जाएंगे जिनका नाम दिया गया है नवरक्षक। तो ये जो डेवलप किए जाएंगे ये बनाएगी इंडियन गवर्नमेंट कंपनी। इन नवरक्षकों को डिज़ाइन करेगी, इनको मैन्युफैक्चर करेगी। और नवरक्षक पीपी किट जो डेवलप किए गए हैं ये किए गए हैं जो इनके नेवल डॉक्टर हैं, नेवी के डॉक्टर हैं, डॉक्टर अर्नब घोष के द्वारा। तो नेशनल रिसर्च डेवलपमेंट कॉरपोरेशन ने एग्रीमेंट या फिर इनको लाइसेंसिंग प्रोवाइड की है। तो नेशनल स्टैटिस्टिक डे जो कि महालनोबिस प्रोफेसर प्रशांता चंद्रा महालनोबिस का जन्मदिन होता है, जिनको हमारे कंट्री में स्टैटिस्टिक का जनक माना जाता है। तो प्रोफेसर महालनोबिस का जन्म दिवस हर साल होता है 29 जून को। तो इस दिन मनाया जाता है नेशनल स्टैटिस्टिक डे। याद रखिएगा, पेपर में बार बार पूछा जाता है। तो और इसको स्टैटिस्टिक को बोलते हैं सांख्यिकी, हिंदी में बोलते हैं इसको सांख्यिकी। तो राष्ट्रीय सांख्यिकी दिवस 29 जून को हर साल मनाया जाता है। इंडिया और कौन सी कंट्री ने एक हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए एक जॉइंट वेंचर किया है? तो इन दोनों ही देशों के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है कि ये हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनाएंगे। तो ये एग्रीमेंट हुआ है इंडिया और
भूटान के बीच, इंडिया और भूटान के बीच में एग्रीमेंट हुआ है कि हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट को डेवलप करेंगे, जो कि 2025 तक बनने की उम्मीद है। और ये एग्रीमेंट जो साइन किया गया है, ये किया गया है भूटान गवर्नमेंट और कोलाचू हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड के बीच में। तो भूटान गवर्नमेंट और कोलांगचोक हाइड्रो एनर्जी लिमिटेड के बीच में एग्रीमेंट हुआ है। और जो इसमें कोलांगचू हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट बनेगा, ये बनेगा 600 मेगावाट का। तो 600 मेगावाट के हाइड्रो इलेक्ट्रिक प्रोजेक्ट के लिए भारत और भूटान के बीच में ये एग्रीमेंट हुआ है। तो किसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के द्वारा नई दिल्ली में लॉन्च किया? तो इस वेब पोर्टल को लॉन्च किया, तो इसको लॉन्च किया गया किन मिनिस्टर के द्वारा? तो इनको लॉन्च किया गया थे नरेंद्र सिंह तोमर जी के द्वारा। तो नरेंद्र सिंह तोमर जी ने न्यू दिल्ली से लॉन्च किया गरीब कल्याण रोजगार अभियान। और जो नरेंद्र सिंह तोमर जी हैं, ये हमारे यूनियन मिनिस्टर किस के? रूरल डेवलपमेंट, ग्रामीण विकास, पंचायती राज, एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर। तो इन सभी के मिनिस्टर हैं हमारे नरेंद्र सिंह तोमर जी, और इन्होंने लॉन्च किया न्यू दिल्ली से गरीब कल्याण रोजगार अभियान। तो महाराष्ट्र में कोविड-19 पेंडेमिक की सिचुएशन को देखते हुए जो कंटेनमेंट एरियाज़ हैं, उसमें लॉकडाउन को कब तक का बढ़ा दिया गया? जो महाराष्ट्र में सबसे ज़्यादा कोविड-19 के केसेस हाल ही में देखने के लिए मिले हैं। तो महाराष्ट्र नंबर 1 है इंडिया में, जहाँ पर सबसे ज़्यादा कोरोना के पेशेंट हैं। तो इन्होंने लॉकडाउन को बढ़ा दिया है 31 जुलाई 2020 तक के लिए। ठीक है दोस्तों, और अनलॉक 2.0 की गाइडलाइन भी आ गई है, जो कि 31 जुलाई तक के लिए गाइडलाइन आ चुकी है कि किस तरीके से कौन से क्या खुलेगा, क्या बंद रहेगा। तो अगर आपने अभी तक वो गाइडलाइन नहीं देखी है, तो एक बार गाइडलाइन को देख लीजिएगा। तो जो महाराष्ट्र गवर्नमेंट है, इनके गवर्नमेंट ऑफिसेज जो हैं वो 15% स्ट्रेंथ के साथ ओपन होंगे। इसका मतलब मैक्सिमम 15 पीपल ऑफिस में रह सकते हैं। और जो प्राइवेट ऑफिसेज हैं, उसमें 10% स्ट्रेंथ को इन्होंने परमिट किया है। और कौन सी मिनिस्ट्री है जिन्होंने 2 वीक का संकल्प पर्व इनिशिएटिव, जो कि बेसिकली है ट्री के प्लांटेशन से रिलेटेड, जो वृक्षारोपण से संबंधित है, संकल्प पर्व, तो इसको किस मिनिस्ट्री ने सेलिब्रेट करेगी? तो ये 2 हफ्ते के लिए सेलिब्रेट किया जाएगा, 28 जून से 12 जुलाई 2020 तक। तो इसको सेलिब्रेट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर। ठीक है दोस्तों, हमारा सांस्कृतिक मंत्रालय इसको सेलिब्रेट करेगा। और ये बेसिकली जो हर्बल वेल्थ है इंडिया की, बेसिक जो इन्वायरमेंट है उसको हेल्दी करने के लिए ट्री प्लांटेशन का प्रोग्राम है। तो इसमें वृक्षारोपण किया जाएगा। जितने भी गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं या फिर जो स्कूल्स हैं, कॉलेजेस हैं, इन सब के पास में वृक्षारोपण किया जाएगा। तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने एडिशनल 1691 करोड़ की राशि दी है, ताकि इन राज्यों में जो हाईवे का कंस्ट्रक्शन है वो जून 2020 तक पूरा हो सके। ठीक है दोस्तों, तो जो हाईवे का कंस्ट्रक्शन है, इसको पूरा करने के लिए एडिशनल 1691 करोड़ रुपए की राशि दी गई है जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड राज्य को, ताकि इनके हाईवे में जो कंस्ट्रक्शन प्रोग्राम चल रहे हैं NH के द्वारा और BRO के द्वारा, वो कंप्लीट किए जा सके। और दोस्तों, आप हमें बताइए जम्मू कश्मीर और उत्तराखंड के वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज और नेशनल पार्क, ये कमेंट सेक्शन में आप हमें इसका आंसर दे सकते हैं। तो कौन सी स्टेट है जिसने इंडिया का पहला लिचेन पार्क, ठीक है दोस्तों, लिचेन पार्क बनाया है, और जिसमें 150 लिचेन की प्रजातियां होंगी। तो ये लिचेन पार्क बनेगा भारत का पहला उत्तराखंड में भी कहाँ बनेगा? मुनस्यारी में। उत्तराखंड के मुनस्यारी में, जो कि पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट में पड़ता है, यहाँ भारत का पहला क्या बनेगा? लिचेन पार्क बनेगा। ठीक है दोस्तों, इसी से लिटमस बनता है। लिटमस पेपर का आपने नाम सुना होगा, तो ये लिचेन से ही बनता है। तो उत्तराखंड में बनेगा भारत का पहला लिचेन पार्क, और यहाँ पर कुछ जो लिचेन की प्रजातियाँ होंगी वो होंगी 150। तो कौन सी स्टेट है जिसने लॉन्च किया है एट 1 क्लिक ऑनलाइन एड MSMEs के लिए? तो MSMEs को सहायता देने के लिए इन्होंने एट 1 क्लिक,
तो से मात्र एक क्लिक पे ही ये एमएसएमईज को जो ऑनलाइन सुविधाएं हैं वो प्रोवाइड कराएंगे। तो ये किस स्टेट ने लॉन्च किया है? तो ये लॉन्च किया गया गुजरात के द्वारा, और ये 1,369 करोड़ रुपए के साथ इसको लॉन्च किया गया, और लगभग 13,000 माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेस को इससे फ़ायदा होने की उम्मीद है। तो कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है जिसने रिपोर्ट रिलीज की है? मनी लॉन्ड्रिंग एंड द इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो इस रिपोर्ट को रिलीज किया गया है FATF के द्वारा, फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स। किसके द्वारा रिलीज किया गया है? फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा रिलीज की गई है मनी लॉन्ड्रिंग एंड इलीगल वाइल्ड लाइफ ट्रेड। तो जो धन की बिना टैक्स दिए धन को एक देश से दूसरे देश में भेजने की प्रक्रिया होती है, और उसके साथ साथ जो वाइल्ड लाइफ उनकी हत्या की जाती है, उनकी खाल और उनकी हड्डियां, बहुत सारी चीज़ें जो उनका इलीगल ट्रेड होता है उसको रोकने, तो उससे संबंधित ये रिपोर्ट है, और इस रिपोर्ट को जारी किया गया है फाइनेंशियल एक्शन टास्क फोर्स के द्वारा। तो कौन सी स्पेस एजेंसी है जिन्होंने अपने हेडक्वार्टर की बिल्डिंग का नाम मैरी जैक्सन के नाम पे रखा है? मैरी जैक्सन कौन थी? ये थी नासा की पहली ब्लैक फीमेल इंजीनियर दोस्तों, और ये नाम रखा गया है नासा की हेडक्वार्टर बिल्डिंग जो कि वॉशिंगटन DC में है, उसका नाम रखा गया है। और नासा का फुल फॉर्म है नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है दोस्तों, ये USA की ऑफिशियल स्पेस एजेंसी है। और जो जापान एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, इसको शॉर्ट फॉर्म में बोला जाता है जाक्सा, और सेंट्रल नेशनल ये तो ठीक है, चाइना नेशनल स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन और इंडियन स्पेस, ये सभी कंट्रीज़ की स्पेस एजेंसीज हैं। आप एक बार जरूर देखिएगा कि किस कंट्री की स्पेस एजेंसी का नाम क्या है। ठीक है दोस्तों, तो नासा ने मैरी जैक्सन के नाम पे रखा है अपनी हेडक्वार्टर बिल्डिंग का नाम। तो वर्ल्ड बैंक ने जो गंगा रिजुविनेशन, तो गंगा के जीर्णोद्धार के लिए जो सेकंड नेशनल गंगा रिवर बेसन प्रोजेक्ट है, इसके लिए कितने मिलियन की राशि को दिया है? तो वर्ल्ड बैंक के द्वारा जो सेकंड नेशनल गंगा रिवर बेसन प्रोजेक्ट है, इसके लिए 400 मिलियन की राशि को दिया गया। तो 400 मिलियन की राशि दी गई है वर्ल्ड बैंक के द्वारा। तो आनंदीबेन पटेल, जिन्हें मध्य प्रदेश की एडिशनल गवर्नर का चार्ज दिया गया है, तो आनंदीबेन पटेल इसके अतिरिक्त किस राज्य की गवर्नर हैं? तो आनंदीबेन अभी वर्तमान में है उत्तर प्रदेश की गवर्नर, और इन्हें मध्य प्रदेश की गवर्नर का भी, मध्य प्रदेश की राज्यपाल का भी अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। अलेक्जेंडर वोकी, जो कि हाल ही में खबरों में थे, तो ये किस देश के राष्ट्रपति हैं? तो ये हैं सर्बिया के राष्ट्रपति। आप कमेंट सेक्शन में बताइए हमें सर्बिया की कैपिटल क्या है। तो अलेक्जेंडर वोकी, जो कि अभी हाल ही में प्रेसिडेंट चुने गए हैं सर्बिया के। तो ह्यूमैनिटेरियन अवार्ड का 20वां एडिशन हुआ, जिसे एनुअल BTE अवार्ड 2020। तो इससे किसे सम्मानित किया गया एनुअल BTE अवार्ड 2020 से? तो इससे सम्मानित किया गया 24 टाइम्स ग्रैमी विनर और पॉप स्टार हैं ये बियॉन्स। तो बियॉन्से को सम्मानित किया गया BTE अवार्ड 2020 से। तो कौन सी कंट्री है जो कि 36th एशियन समिट को होस्ट करेगी, जिसका थीम है कोहेसिव एंड रिस्पॉन्सिव आसियान? तो इस 36 आसियान समिट को जो होस्ट करने वाली कंट्री है, तो ये है वियतनाम, जिसकी कैपिटल है हनोई। वियतनाम होस्ट करेगी 36 आसियान समिट को, और इसको जो चेयर किया जाएगा वो किया जाएगा वियतनाम के प्राइम मिनिस्टर के द्वारा, जिनका नाम है नुग्यान चुंग पुच। ठीक है दोस्तों, तो मारियो गोम्स हाल ही में खबरों में थे, तो ये किस स्पोर्ट्स से जुड़े हुए हैं? तो मारियो गोम्स, जो कि 33 वर्षीय फुटबॉलर हैं जर्मनी के, तो इन्होंने हाल ही में रिटायरमेंट की घोषणा कर दी। तो ये हैं फुटबॉल से। तो मारियो गोम्स, आप याद रखिएगा, मारियो गोम्स फुटबॉल से, और ये जर्मनी से बिलोंग करते हैं। तो गेथा नागभूषण, जिनका हाल ही में निधन हो गया, तो ये किस क्षेत्र से
संबंधित थे? तो ये थे मशहूर नोवेलिस्ट, तो ये थे उपन्यासकार। तो गी था नागभूषण, ये थी मशहूर उपन्यासकार। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स, ये हर साल किस दिन मनाया जाता है? तो इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मनाया जाता है हर साल 29 जून को। और इसमें जो ट्रॉपिकल एरिया है उसकी इम्पोर्टेंस, और ट्रॉपिकल एरिया में हमें सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स को किस तरीके से अचीव करना है, उसके लिए जो अवेयरनेस बढ़ाने के लिए इस दिवस को हर साल 29 जून को मनाया जाता है। तो इंटरनेशनल डे ऑफ ट्रॉपिक्स मनाया जाता है 29 जून को। तो कौन सा बैंक है जिसने अपना डिजिटल वॉलेट सॉल्यूशन युवा पे, जो कि इसकी पार्टनरशिप की है इन्होंने UDMA टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ। ये कस्टमर को कॉन्टैक्टलेस पेमेंट प्रोवाइड कराने के लिए इसको लॉन्च किया गया है। तो युवा पे को लॉन्च किया गया यस बैंक के द्वारा। तो यस बैंक का है युवा पे, याद रखिएगा, ये बार बार पूछे जाते हैं। तो डिजिटल वॉलेट है युवा पे, जो कि यस बैंक ने लॉन्च किया, और ये पार्टनरशिप की है यस बैंक ने UDMA टेक्नोलॉजी प्राइवेट लिमिटेड के साथ। तो कौन से इंडियन वेट लिफ्टर हैं जिन्हें 2018 का अर्जुन अवार्ड दिया गया है? तो इसे वर्ल्ड एंटी डोपिंग एजेंसी ने अब इनसे जो डोपिंग के चार्ज हैं वो हटा दिए हैं, तो इन्हें अर्जुन अवार्ड दे दिया गया है 2018 का। तो ये हैं 2 बार की कॉमनवेल्थ गोल्ड मेडलिस्ट के संजीता चानू, तो इन्हें मिला है 2018 का अर्जुन अवार्ड। ठीक है दोस्तों। तो कौन सी स्टेट फॉरेस्ट डिपार्टमेंट है जिन्होंने डिक्लेयर किया है 29.53 स्क्वायर किलोमीटर के तिल्लारी फॉरेस्ट एरिया, जो कि डूमागर्ग और स्वांतवादी रेंज में, तो इसे कंजर्वेशन रिजर्व एरिया इन्होंने घोषित कर दिया गया है। तो इसे संरक्षित क्षेत्र में इन्हें डाल दिया है डूमागर्ग और स्वांतवादी रेंज में। तो ये तिल्लारी फॉरेस्ट, तो आप तीनों ही नाम याद रखिएगा। तिल्लारी फॉरेस्ट एरिया किधर है? तो ये है महाराष्ट्र के द्वारा ये किया गया है। तो महाराष्ट्र ने इस रीजन को डाल दिया है संरक्षित क्षेत्र में। तो कौन सी स्टेट है, तो कौन सा ऐसा पहला स्टेट बना है जिन्होंने अपने इंडस्ट्रियल एक्ट, जो कि स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए इसमें अमेंडमेंट किया है? तो ये अमेंडमेंट करने वाला पहला राज्य बना है कर्नाटका का। ऐसा करने वाला पहला राज्य है कर्नाटका। तो कर्नाटका वो पहला राज्य है जिन्होंने अमेंडमेंट किया है अपने इंडस्ट्रीज एक्ट फॉर स्मॉल मीडियम एंड लार्ज स्केल इंडस्ट्रीज़ के लिए। तो वर्ल्ड की फर्स्ट योगा यूनिवर्सिटी जो कि लॉन्च की गई लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में, तो ये किसके नाम से लॉन्च की गई? तो इस यूनिवर्सिटी का नाम क्या है? तो जो दुनिया की पहली योगा यूनिवर्सिटी जिसे लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में लॉन्च किया गया, ये है विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी। नाम याद रखिएगा, विवेकानंद योगा यूनिवर्सिटी, जिसको लॉन्च किया गया है लॉस एंजलिस यूनाइटेड स्टेट में। और 21 जून को हर साल मनाया जाता है योगा डे। और इस साल की थीम क्या थी, आप कमेंट सेक्शन में बताइए। तो कौन सी पहली इंडियन है जिन्होंने डेब्यू किया है? मैग्नस कार्लसन चेस टूर 2020 में। तो ये डेब्यू करने वाले खिलाड़ी हैं P हरिकृष्णन। तो ये पहले भारतीय हैं जिन्होंने इस टूर्नामेंट में मैग्नस कार्लसन चेस टूर 2020 में पार्टिसिपेट किया है। तो ये हैं चेस मास्टर P हरिकृष्णन। तो द नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशियन रिसर्च, जिन्होंने वार्निंग दी है कि जो आर्कटिक सी है उसकी जो आइस है, उसकी बर्फ है वो लगातार पिघल रही है। तो नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशियन रिसर्च कहाँ स्थित है? तो नेशनल सेंटर ऑफ पोलर एंड ओशियन रिसर्च स्थित है गोवा में। तो कहाँ स्थित है? गोवा में। तो 2023 का वुमेन्स वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट ये कहाँ आयोजित किया जाएगा? तो इसको होस्ट करेगा ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड। तो ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होस्ट होगा, ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होगा 2023 का वुमेन्स वर्ल्ड कप फुटबॉल टूर्नामेंट। ये फीफा ने घोषणा की है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो इस वीडियो को अधिक से अधिक लाइक और शेयर कीजिए। कोशिश कीजिए कि हर प्रिपरेशन करने वाले स्टूडेंट तक ये वीडियो पहुंच सके। और अगर आप कोई भी सुझाव हमें देना चाहते हैं
तो वो कमेंट सेक्शन में आप दे सकते हैं। इसके साथ साथ आप हमारे चैनल में जाके प्लेलिस्ट में और भी वीडियोस देख सकते हैं। सभी का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो इसी आशा के साथ आपका दिन शुभ हो। जय हिंद, वंदे मातरम।